वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको अपने प्रोग्राम तेरे बंदे हैं हम में खुश आमदीद कहते हैं। दुरूद पाक शुरू करके और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आप भी सब दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी हसन भाई, आपकी उस बात को कंटिन्यू करेंगे। सर मैं कह रहा था इमरान भाई, ये अल्लाह का नाम, अल्लाह की रहमत ऐसी चीज़ है कि मेरे साथ पता नहीं मुझे क्या हो जाता है जब जिक्र अल्लाह हो ना, अल्लाह, अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी बातें होने लगती हैं तो फिर मैं अपने आप से कहीं और दुनिया में हो जाता हूँ। अल्लाह की रहमत नाज़िल होना और मेरा दिल ही नहीं चाहता ये टॉपिक ख़त्म हो और बस इस पे बातें होती चली जाएं। और बस एक मुझे ज़िंदगी में इससे ज़्यादा मज़ा, इससे ज़्यादा हसीन, इससे अच्छा लम्हा कभी महसूस ही नहीं होता जब अल्लाह का जिक्र चल रहा हो। मैं पता अजीब अपने एक ऐसी एनर्जी, ऐसा चार्ज, इतना एक्टिव, इतना ज़्यादा, बहुत ही मुझे मज़ा आता है। बस मैं इसके बाद मैं आपको बता नहीं सकता। बेशक हसन भाई, देखें कि ये परवरदिगार की मेहरबानी है कि वो अपना नाम, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हमारी ज़बान से अदा करवा रहे हैं। वरना अगर मालिक हुक्म दे तो ये पत्थर, ये दीवारें, ये जो जिस जर्रे को हुक्म दे वो उसका नाम लेना शुरू कर दे। तो ये अल्लाह का हम पे करम है कि हम उसका जिक्र कर रहे हैं। आपका एक बड़ा, आपने जिक्र किया था, एक टूर बड़ा गुजरा है ज़िंदगी का यादगार तरीन, उसके पे भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन आपके लिए हमने एक सरप्राइज़ रखा हुआ है, अब वो अभी आपको भी नहीं पता, हम आपको दिखाएंगे, हमारे नाज़रीन भी देखेंगे। एक हमने खूबसूरत सा सरप्राइज़ है, आप भी देखिए, हसन भाई भी देखते हैं वो सरप्राइज़ क्या है। हसन भाई आपको इट्स ग्रेट सरप्राइज। और मुझे पता नहीं मैं फिर किस दुनिया में चला गया, मैं उसी दुनिया में हूँ इस वक्त जहाँ बस आपके साथ मुझे जाना, अल्लाह की रहमत से उम्रा करना नसीब हुआ था। और वो लम्हा, वो फीलिंग। अच्छा, क्या फीलिंग्स थी जब आपने, हसन भाई से मेरी बात हुई, हसन भाई ने जिक्र किया कि दुनिया के जितने मुल्कों में जहाँ पे लोग सोचते हैं जाने का लेकिन जा नहीं पाते, वहाँ ये इतनी बार गए हैं जितने हमारे मुल्क से कोई भी आर्टिस्ट नहीं जा सका। तो लेकिन इनके दिल में एक ख्वाहिश थी कि परवरदिगार का घर काबा और काबे का काबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा इन्होंने नहीं देखा था। इन्होंने जिक्र किया तो बड़ी मेरे दिल में भी एक ख्वाहिश जागी कि काश मैं भी, हसन भाई का पहला सफ़र जब हो मक्के मदीने की तरफ, तो मैं उनके साथ हूँ, तो अज़्ज़ व जल ने वो हमारी दुआ कबूल फरमाई। तो क्या फीलिंग्स थी जब आपको पता चला कि अब आपकी रवानगी होने वाली है खाने काबा की? हाँ बिल्कुल, असल में सबसे बड़ी फीलिंग है कि मैं दुनिया में माशाल्लाह इतने टूर के 30-35 दफ़ा, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, पूरी दुनिया मैंने, तो मैं 16 माशाल्लाह मेरे पास पासपोर्ट है, इतने टूर मैंने किए। तो जब मुझसे लोग पूछते थे हसन भाई आप कहाँ गए हैं, हमें ये जब कभी पूछते थे आप सऊदी अरब गए, वो मैं चेहरे से फाख्ता उड़ता था, गले में मुंह आ जाता था मेरा, और मैं बड़ा शाय, शर्मिंदा होता था। वहाँ अल्फाज ही नहीं होते थे मैं क्या बोलूँ। अच्छा, सऊदी अरब इत्तेफाक से इसलिए भी जाना नहीं हुआ कि हमारे फंक्शन का सेटअप भी वहाँ पर ऐसा नहीं है, और ज़ाहिर है, और इबादत के लिए आपको पता है उम्रा या हज के लिए तो अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा, यही हमने सुना अपने बुजुर्गों से। तो फिर आपसे बात हुई, आपने कहा कि जी आपको चलना है, तो मैंने तो आपसे क्या बोला कि मुझे कब चलना है ये बताएं। हाँ बेशक। और नाज़रीन, जब मैंने हसन भाई को बताया कि काबे पे जब पहली नज़र पड़ती है तो जो आपके दिल की दुआ निकलती है परवरदिगार उसको ज़रूर कबूल फरमाते हैं। तो आप यकीन जानिए, जब हमारा जहाज़ जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है, हसन भाई ने अपनी नज़रें झुका ली कि इमरान काबा तो मुझे नज़र नहीं आ जाएगा, मेरी पहली नज़र की दुआ नहीं जाए। तो फिर जब तक हम एहराम बांध कर खाने काबा तक नहीं पहुंचे, इन्होंने अपनी नज़रें नीचे रखी, और जब हरम के सामने हसन भाई आप पहुंचे, अल्लाह का जलाल
परवरदिगार की अजमत का शाहकार बैतुल्लाह के सामने आपने अपनी आंखें खोली तो क्या महसूस किया आपने? बचपन से मैं सुनता आया था जिससे कि पहली नज़र पे जो दुआ मांगो अल्लाह ताला की रहमत हो जाती है। और ज़ाहिर है वो लम्हा मेरी ज़िंदगी में नहीं आया कभी, लेकिन जब आप तो माशाल्लाह कई दफ़ा उम्रा कर चुके थे, तो मैंने पूछा भाई अब मुझे हर लम्हा ऐसा लगे कि ये खाना काबा मेरे सामने आया, ये अब आ गया। तो मैंने कहा भाई मेरी वो एक्साइटमेंट, वो फीलिंग, वो मैं जज्बात का इजहार मैं किससे करूँ, क्या बताता, मुझे जहन में नहीं आया। फिर मैंने बस आपका हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा भाई इमरान भाई आपने कभी फिक्र ना करें, बस आप निगाह नीचे रखें, मैं आपको सारा डिटेल बताता हूँ। तो बस फिर मैं उसी पे चलता रहा, और जब मैंने देखा तो बस मैं तो आंखें मेरी फटी की फटी रह गई, और मैं तो बस ऐसा लगा कि बस मैं तो अल्लाह के पास चला गया हूँ। मुझे ज़िंदगी में इससे ज़्यादा लुत्फ़, इससे ज़्यादा मज़ा, इससे ज़्यादा दुनिया की हसीन चीज़ मैंने नहीं देखी, और ज़िंदगी में मुझे इतनी बड़ी खुशी कभी नहीं मिली, शायद वो लम्हा जो मेरी ज़िंदगी का था। और बस मैं और मेरे अल्लाह से मेरा राब्ता था, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। और वो सब कहते हैं ना कि जो दुआ मांगो कि होता है, बस वो मैं आंखें जली हुई थी, मैं किस दुनिया में था। अच्छा, आपने तो सोचा भी नहीं होगा कि ये आपका वीडियो जो वहाँ आपको पता भी नहीं था, मैंने आपको शूट अभी तो मुझे हैरत, आपने सरप्राइज़ किया, बल्कि ये मैं आपसे कहूँगा मुझे देखिए, क्यों आपने देखिए मैं आपको बता रहा, अभी मैं कोई और हसन जहांगीर हूँ, उस वक्त मैं वो हसन जहांगीर ही नहीं हूँ जो वहाँ पर आपको नजर आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कैफियत, वो एक रूहानी एक कैफियत, आपसे आपका अटैचमेंट अल्लाह से होता है, वो पता नहीं आप अपनी अच्छी बुरी सारी बातें आप अल्लाह से शेयर कर रहे होते हैं। सुभान अल्लाह। और वो लम्हा मैं नहीं समझता ज़िंदगी में, मुझे आंसुओं की लड़ी रुकती नहीं। बस मुझे ज़िंदगी में दो ही जगह आप जहाँ पर बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, या एक अल्लाह ताला की ज़ात है, या फिर अल्लाह के रसूल के अलावा अपनी माँ से आप इतने फ्रैंक हो सकते हैं, जहाँ आप अपनी दुख दर्द को शेयर कर सकते हैं अपनी माँ से। तो जब आका के दरबार में आपकी रवानगी हुई खाने काबा से, वहाँ जाके आपने क्या फील किया कि जहाँ नेकी तो 50,000 है, लेकिन गुनाह अल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल आलमीन होने की वजह से गुनाह एक ही गुनाह। इसकी इतनी लंबी स्टोरी है कि मैं सुनाना शुरू करूँगा तो पूरे मेरे ख्याल से आपको कई प्रोग्राम बनाने पड़ जाएंगे, लेकिन मैं बहुत ही शॉर्ट करके थोड़ा सा आपको इसका बताता रहमान बहुत खूब। और इतना अच्छा पढ़ती है वो माशाल्लाह से, अल्लाह उसके इल्म में इजाफा करे। मुझे बहुत खुशी होती है, और मेरी ख्वाहिश होती है तो मैंने फ़ोन पे टेप करके रखा है, जब मुझे ऐसा होता है मैं उसकी वो टेप फ्रेश हो जाता ऑन करके सुनता हूँ, और इतना मज़ा आता है मुझे, और इतना अच्छा पढ़ती है वो। और जहाँ से उसने कुरान पढ़ना शुरू किया तो वो अब वहाँ के सारे बच्चों को उनकी मैडम कहती है आप पढ़ाया करें, माशाल्लाह वो इतनी अच्छा पढ़ती है। अच्छा, आज मैं टीवी के इस मंच से आपको एक बोल रहा हूँ कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी फैमिली से, अपने घर वालों से, अपनी माँ से, अपनी, आज आप कहिए। यार मेरी माँ से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरी फैमिली से पूरी, और जब मैं मुल्क से बाहर होता हूँ तो आप यकीन करें कि मेरे तस्वुर में मेरी माँ थी हर वक्त, और मैं तस्वुर में उनकी खिदमत करता हूँ, पैर दबाता हूँ। जब घर में पैर दबाता हूँ तो मेरी माँ पैर दबाने नहीं देती, तो मैं तस्वुर में उनकी खिदमत करता हूँ, और मुझे बड़ा मज़ा आता है, सुकून मिलता है। सुभान। और पूरी फैमिली देखें, एक हाथ के है ना फिंगर्स चारे, पूरी फैमिली आपकी पहचान होती है, तो उसमें माँ, बहन, भाई, बेटी, आप सब आ जाते, जो आपके सभी लोग, वाइफ अगर आप मैरिड हैं तो आपकी, तो इस तरह की सारी चीज़ें, तो फैमिली के साथ ही फैमिली से अटैचमेंट रहना चाहिए हमेशा। जो लोग अपनी फैमिली को भूल जाते हैं वो किसी और के हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो फैमिली होती है, माँ, बहन, भाई, जब आप उनके साथ एक बचपन से अटैचमेंट होता है, एक ही माँ की औलाद होते हैं सारे, तो वो जब एक भाई या एक बहन या एक माँ जब अपने बच्चों को या भाई अपनी बहनों को या अपनी माँ को भूल जाए, वो किसी और का हो ही नहीं सकता। ऐसे लोगों पे ट्रस्ट करना मैं नहीं समझता हूँ कि जो अपनी फैमिली का नहीं है वो किसी और का कभी हो ही नहीं सकता। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम की तरफ आ गया है, अपने प्रोग्राम को एंड करेंगे। हसन भाई का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें हुई, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। हम आपसे अगले हफ्ते इसी वक्त इसी दिन मुलाकात एक नए सेलिब्रिटीज़ के साथ करेंगे। अपने प्रोग्राम का अख्ताम दो बातों पे करता हूँ कि मौला अली ने फरमाया कि वो लोग किसी के नहीं होते जो रिश्तों और दोस्तों को लिबास की तरह बदलते हैं। और आखिरी बात, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपनी रब की रहमत से कभी मायूस ना हो, ये परेशानियां वक्ती हैं, कामयाबी उसका वादा है। ना हौसला हारो, ना गम करो, तुम ही कामयाब होगे अगर तुम मोमिन हो। सूरह आल इमरान की आयत में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें कितनी प्यारी बात सिखाई है। आप कोशिश कीजिए अपनी ज़िंदगी में भी आहिस्ता आहिस्ता अच्छी बातों को शामिल करें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।